नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 52 ईयर्स प्लस 7 मंथ है। पर उसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अगर आपको पामिस्ट्री सीखनी है तो एडवांस पामिस्ट्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर 2022 से। ये जूम ऐप पर सिखाया जाएगा आपको। और जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। अब जिस व्यक्ति का हम पाम एनालिसिस करने जा रहे हैं उन्होंने जीवन भर सट्टे से ही पैसा कमाया, जीवन भर। और पिछले 18 महीने से इनके जीवन में तकलीफें आ रही है, आर्थिक उन्नति जीरो हो गई है और अच्छा खासा लॉस भी गया है इनको। तो वो कहाँ पर दिख रहा है और कब से इनके जीवन में वापस रफ्तार आएगी वो भी देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां थोड़ी भी ऊपर हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम मेहनती पाम है, स्क्वेरिश पाम है। तो ऐसे लोग मेहनती होते और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। यहाँ पर अंगूठा मुड़ भी रहा है तो ऐसे लोगों में मित्रतापूर्ण व्यवहार अच्छा खासा पाया जाता है। फर्स्ट फैलेंज बड़ा है तो काम के प्रति अच्छी खासी जिद होगी, कार्य के प्रति, पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा। और सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा काफ़ी मानसल है। ऐसे लोगों से आप बेटा बनकर चाहे जितना मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी इनसे नहीं ले पाओगे, इतने स्ट्रांग स्वभाव के रहते हैं ये लोग। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। अब इस पाम पर समझ में नहीं आ रहा कौन सी उंगली बड़ी है, पर मेरे हिसाब से सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी लग रही है। तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है। और ये उंगली हटकर चल रही है। तो इस तरह से हटकर चलने वाली उंगली हो तो ये चाहे वो सामाजिक प्रश्न हो, आर्थिक हो, विषय हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हर एक में इनका ओपिनियन अलग होता है। और कभी कभी तो इतनी डिफरेंट बात बता देते कि हम आश्चर्यचकित हो जाते। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें, और बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी देता है, 2-4 भाषाएं समझ में भी आती है और बिजनेस सेंस भी अच्छा खासा मिलता है अगर बुध पर्वत आपका अच्छा हो तो। और यहाँ पर भी एक छोटी सी फिश साइन नज़र आ रही है इस पार्ट में भी। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट देती है, डायरेक्ट पैसे का बेनिफिट इससे नहीं मिलता। व्यापार को समझने में बहुत आसानी होती है ऐसे लोगों को, बहुत कम समय में ये लोग समझ पाते। अब इनके सन माउंट पर ही चलते हैं और क्या क्या साइन है वो देखने की कोशिश करते हैं। एक दो छोटी छोटी यहाँ पर है, 2 से 3, एक इस जगह पर है। एक यहाँ पर है। और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसमें और ज़्यादा अच्छी तरह से दिख रही थी तो मैंने मेंशन कर दिया। और एक सनलाइन के ऊपर ही है वो यहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, सनलाइन पर हो तो छोटी भी बहुत ज़्यादा फल देती है।
इनसे जो जानकारी मिली है, ये दिन के 10,000 रुपये जुए में कमाते थे, दिन के 10,000, और 18 महीने से हालत ख़राब है। एक दो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे, तो इनका मल्टी सिटी का अभी काम है नहीं, पर भविष्य में हो सकता है मल्टी सिटी का भी काम हो और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीता है। यहाँ विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता इन लोगों को। जुपिटर माउंट है बड़ा, पर शिफ्टेड है पूरा, शनि पर्वत की ओर अतिक्रमण कर रहा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। हाँ, अगर बचपन में सर पर जोर से लगाओ तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं सताती है, प्लस बहुत ज़्यादा खर्च होता है परिवार के लोगों में, बहुत ज़्यादा। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर ये छोटा भी स्क्वायर होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुँचता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम इनके जीवन में होगी और उभार वाला है, तो बचपन में और टीनेज में अपशब्दों का प्रयोग ये भरपूर करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। और इनमें गुस्सा भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाहरी मंगल उत्तम है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर इस तरह का अगर कोई फॉर्मेशन बने तो ऐसे लोग पर्यावरण प्रेमी होते, जंगल में रहना, पेड़ पौधों से लगाव, ये सारी चीज़ें इस लूप की वजह से होता है। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अधिक अच्छा है, तो इनको विदेश में घूमने का भी अवसर मिलेगा। इतना अच्छा चंद्र पर्वत है, इनको विदेश में घूमने का भी अवसर 100% मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइनें होती है। देखिए कितनी भरपूर लाइन है। इन्होंने पूरा जीवन शेयर में तो नहीं काम किया है, पर दूसरे तरह के सट्टों में ही अपना गुजरान चलाया। कितनी भरमार है देख लो लाइन की। और शुक्र पर्वत अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। और इतनी छोटी लाइन भी यहाँ पर अगर हो तो हाजमे का हल्का प्रॉब्लम तो देती है। अब हृदय रेखा को देखें तो 1 लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये व्यक्ति को गुस्सा देती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये लाइन व्यक्ति कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और दोनों लाइनें हृदय की शनि पर्वत से ही निकलती है, तो सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाते ये लोग। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इस तरह की आपको माइंड लाइन किसी के भी हाथ में दिखे तो उसके जीवन में प्रेशर तो रहता ही है। ये देखिए,
ये ऐसे ऐसे चल रही है। तो ये लगभग 32 साल तक का जो पीरियड रहा होगा वो काफ़ी प्रेशर में इनके जीवन में रहा होगा, काफ़ी प्रेशर में। और वेवी लाइन, माइंड लाइन अगर आपकी है तो आपको जो निर्णय शक्ति होती है, सुबह हाँ बोल दिया, दोपहर को ना बोल दिया, डिसीजन एक जैसे नहीं रहते। और ये शार्पनेस देखिए यहाँ पर फोर्क की। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हद से ज़्यादा, और शार्प भी उतने ही होते हैं। और काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है, तो बुद्धि, प्रतिभा, निरीक्षण शक्ति सारी व्यवस्थित होगी। और थोड़ी सी झुकाव भी है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता भी इनके जीवन में आती रहेगी। पर निरीक्षण शक्ति इनकी पावरफुल होगी, काफ़ी पावरफुल। और घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते होंगे। अब यहाँ पर देखें हम इनके हाथ पर, तो ये जो लाइन है ये 28 के आसपास इसने कट किया है। इनको टिल्ट फोटो लेने आया नहीं। और 31 के आसपास राहु रेखा आई होगी। और इसी पीरियड के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है, और एक लाइन इधर भी है 33 के आसपास भी नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन। और यहाँ पर बहुत सारे ऑफशूट भी दिख रहे थे, पर ये चाहिए वैसा टिल्ट फोटो नहीं दे पाए, तो इसका समय समझो आप 33 और 5 37 के आसपास कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी होगी। उसके बाद बहुत बारीक राहु रेखा है, थोड़ा एनालाइज करके फिर इसको कम करूँगा। एक 39 में इनको जबरदस्त राहु रेखा ने काटा होगा। इस समय इनको नानी याद आ गई होगी। उसके बाद 41 में राहु रेखाएं काटी है। और इस ये कहने का मतलब इनके चाहिए वैसा मनी ट्रायंगल नहीं है, इसके लिए ये मैंने मनी ट्रायंगल नहीं होता, उनको राहु रेखाएं छोटी भी काटे तो बहुत परेशानी देती है। 41 के बाद 44 के आसपास ऑफशूट है, और एक छोटी राहु रेखा भी है। उसके बाद 46 में भी एक राहु रेखा है। 48 49 के आसपास ऑफशूट था, तो कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी होगी यहाँ पर। फिर 51 में एक राहु रेखा ने काटा है। टोटल 3 राहु रेखा काट रही है अप टू 53 तक। और ये 53 की राहु रेखा जैसे ही पूरी होगी, इनके जीवन में वापस ग्रोथ चालू हो जाएगी। धन रेखा पर भी ऐसी स्थिति है। फिर उसके बाद 56 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई भारी लाभ मिलेगा और बड़ी प्रॉपर्टी आएगी इनके जीवन में। फिर 58 में एक छोटी राहु रेखा है, ये भी परेशान करेगी। फिर 61 में वापस बड़ा ऑफशूट है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 63 में भी एक ऑफशूट है, और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। और 67 में एक ऑफशूट है, और 70 में एक ऑफशूट है। और इसके आसपास यात्रा रेखा है, तो यात्राएं भी करेंगे। तो इस तरह से इनका जीवन चलेगा, अप डाउन वाला। बहुत ज़्यादा अप डाउन तो नहीं है, पर लिमिटेड रह गए, और ऑफशूट भी काफ़ी मात्रा में है, तो लाभ तो ज़्यादा दिख रहा है इनके हाथ में। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। एक 37 के आसपास इनको कट लगा होगा, 36.5 या 37 के आसपास। एक उसके पहले भी 2 साल पहले कोई ना कोई कट लगा होगा। एक यहाँ पर भी कट लगा होगा 38 के आसपास, 37 38 के आसपास। और जो वर्तमान वाला कट है वो ये जब क्रॉस में काटता है व्यक्ति को, तो मैंने तो इनको कहा आपने जो कमाया होगा उसको आप 40% लेकर गई होगी, तो इन्होंने कहा 60% ये रेखा लेकर चली गई है।
यानी इतना बड़ा इफेक्ट होता है। इन्होंने जो जमा किया होगा उसका 60% ये रेखा लेकर गई है। इनके शब्द है, ये रेखा देखी थी तब इनसे कम्युनिकेशन हुआ था, तो मैंने तो खाली 30-40% गया होगा ऐसे ही जानकारी दिया, पर इन्होंने कहा मेरी 60% का लॉस हो गया है मेरी संपत्ति का। उसके बाद इस तरह का बड़ा कट कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। धन रेखा कभी भी अति उत्तम तो थी ही नहीं, मध्यम टाइप की ही रही है। ये भी बड़ा कट है 36.5 के आसपास, ये 33 के आसपास। और ये 39-38 के आसपास। और यहाँ पर देखो आपको हलचल दिखेगी, ये इतने पार्ट से लेकर ये यहाँ तक, ये जो पीरियड है मेरे ज्ञान के अनुसार ये 2 साल या पौने 2 साल का पीरियड है। तब तक इनको जीवन में तकलीफ उठानी ही है। ये यहाँ से जो तकलीफ चालू हुई, इनकी धन रेखा फुल नहीं चालू हुई, यहाँ थ्रेड ही नहीं है, और यहाँ तक तो नहीं है। और ये लाइन ने काटा, ये 52 के आसपास या 52.5 के आसपास इस लाइन ने काटा होगा, यहाँ ज़बरदस्त नुकसान गया। और ये कट के बाद यहाँ तक इनको तकलीफ है। तो यानी आने वाला समय मेरे हिसाब से ये राहु रेखा जैसे ही पूरी हो जाएगी, इनको वापस ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। और मेरा ज्ञान इस फोटोग्राफ को देखकर ऐसा लगता है कि आगे ये अगर दिन का 10,000 कमा रहे थे तो अब ज़्यादा कमाएंगे। ये लाइन जो फोटोग्राफ में दिख रहा है वो हिसाब से बोल रहा हूँ। डबल तिबल तो इनकम, ये दिन के हिसाब से गिनते सट्टे वाले, तो दिन के 10,000 की ग्रोथ कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, तो आगे हो सकता है 20,000 30,000 भी कमाए, क्योंकि आगे लाइन में थ्रेड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये ज़्यादा भी पैसा इन्होंने कमाया भी होगा 10,000 के हिसाब से भी, तो भी एक्सपेंसिव लाइफ होती है, क्योंकि रेखा इतनी दमदार नहीं थी। और उसके बाद ये लाइन फिर यहाँ पर भी, ये जो पार्ट है इतना समझ में नहीं आ रहा। 56 के बाद ये 1.5 साल की जो लाइन है ये इतनी समझ में नहीं आ रही है, पर इस लाइन से तो ये अच्छी लग रही है। और उसके बाद फिर वापस अच्छी 57 से वापस अच्छी चल रही है अप टू मरने तक। और अगर इनको पॉलिटिक्स में पार्ट लेना है तो ये जो पीरियड है 57 या 58 के आसपास का, यहाँ पर ये ट्राई करेंगे। मैं ये नहीं कहता एमएलए एमपी के लिए, कोई जो ग्रामीण क्षेत्र के जो इलेक्शन होते हैं उसमें अगर ये पार्ट लेंगे तो सफलता भी मिल सकती है। और अगर ये धन रेखा पर फिश होगी तो 58 से लेकर 2 साल ये भरपूर पैसा कमाएंगे। देखिए कितना बड़ा कट था, व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।